हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज की नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ प्रारंभ करते हैं आज की संगीत यात्रा को। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको जो संगीत की थ्योरी वाली वीडियो थी उसमें मैंने जो संगीत की परिभाषाएं बताई थी, संगीत की परिभाषा, संगीत की उत्पत्ति, संगीत के प्रकार, संगीत की पद्धतियाँ, संगीत के रूप, फिर उसके बाद मैंने ध्वनि आपको बताया था। ध्वनि के बाद दोस्तों मैंने आपको नाद बताया था। नाद की परिभाषा दोस्तों मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, उसके बाद आज हम नाद से आगे की परिभाषाएं पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए नाद को मैं बता देता हूँ। नियमित और स्थिर आंदोलन वाली मधुर ध्वनि को दोस्तों नाद कहते हैं। नियमित, एक बार और सुन लीजिए, नियमित और स्थिर आंदोलन वाली मधुर ध्वनि नाद कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो नाद की विशेषताएं, नाद की 3 विशेषताएं होती है। नाद की जाति अथवा गुण, नाद की ऊंचाई और नीचाई, और नाद का छोटा और बड़ा होना। नाद की 3 विशेषताएं, नाद का छोटा और बड़ा होना, नाद की ऊंचाई और नीचाई, और तीसरा है नाद की जाति अथवा गुण। ठीक है दोस्तों, ये नाद की विशेषताएं होगी। नाद के बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं श्रुति। श्रुति क्या है? जो कुछ भी हम कानों द्वारा सुनते हैं वह श्रुति कहलाती है। कुछ भी हम अगर कानों से सुनते हैं, श्रूयते इति श्रुति, हमारे शास्त्रों कानून ने कहा है श्रूयते इति श्रुति, अर्थात जो कुछ भी हम कानों द्वारा सुन रहे हैं वह श्रुति है दोस्तों। ठीक है। और श्रुति की परिभाषा हम इस प्रकार भी दे सकते हैं, वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सकें, समझ सकें और किन्हीं दो नादों के बीच का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, वह क्या कहलाती है? वह श्रुति कहलाती है दोस्तों। एक बार फिर से सुन लीजिए, वह मधुर नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सकें, समझ सकें और किन्हीं दो नादों के बीच का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, वह श्रुति कहलाती है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे जो संगीत के विद्वान थे, उन लोगों ने असंख्य नादों में से मुख्य 22 श्रुतियाँ चुनी, जिन्हें उनने असंख्य 22 नादों में से केवल 22 नाद चुने जिन्होंने उनको श्रुति का नाम दिया। इसके बाद उन 22 श्रुतियों में से हमारे शास्त्रकारों ने मुख्य 12 श्रुतियाँ ली, जिनको दोस्तों क्या कहा गया? स्वर। जो हमारे स्वर हैं संगीत में, जो 12 स्वर हैं, उनको हमारी 22 श्रुतियों में से लिया गया। जो 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियाँ जो चुनी गई, उनको दोस्तों स्वर कहा गया। आइए अब हम पढ़ेंगे स्वर। श्रुति के बाद हमने नाद पढ़ा, फिर श्रुति पढ़ी, अब हम दोस्तों स्वर पढ़ेंगे। स्वर क्या है? 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ये हमारे सप्तक में, जो सप्तक के अंतर्गत हमारी थोड़ी थोड़ी दूर पर जो हमारे जो फैले हुए हैं, ये हमारे 12 स्वर हैं। जो 22 श्रुतियों में से 12 मुख्य श्रुतियाँ ली गई हैं, ये 12 स्वर कहे गए हैं। ठीक है दोस्तों। स्वरों के प्रकार आते हैं। इसके बाद स्वरों की परिभाषा मैंने आपको बताई। परिभाषा के बाद स्वरों के प्रकार आते हैं। स्वरों के 2 प्रकार हैं दोस्तों, शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर। एक है शुद्ध स्वर या प्राकृत स्वर, एक है विकृत स्वर। दोस्तों फिर से सुन लीजिए, स्वरों के प्रकार 2 प्रकार के स्वर हैं, एक शुद्ध स्वर अथवा प्राकृत स्वर और एक स्वर है विकृत स्वर। ठीक है दोस्तों। अब शुद्ध स्वर, मुख्य 12 स्वरों में से जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, उनको शुद्ध स्वर कहा गया है। ठीक है दोस्तों। जैसे एक सप्तक के अंदर, एक सप्तक जो है उसके अंदर 12 स्वर आते हैं, मुख्य टोटल 12 स्वर आते हैं। उनमें से 7 स्वरों को ले लिया गया, मुख्य 7 स्वरों को ले लिया गया, जिनको शुद्ध स्वर कहा गया। ठीक है दोस्तों। और जो 5 स्वर हैं उनको विकृत कहा गया। स्वरों के प्रकार 2 प्रकार के स्वर हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर जो है, जो 12 स्वरों में से मुख्य 7 स्वर लिए गए, उनको शुद्ध स्वर कहा गया, और जो 5 स्वर बचे उनको विकृत स्वर की संज्ञा दोस्तों दी गई। अच्छा, विकृत स्वर के दोस्तों 2 रूप हैं। विकृत स्वर कितने रूप हैं? 2 रूप। कौन कौन से? एक है पहला कोमल विकृत और एक है तीव्र विकृत दोस्तों। एक पहला कोमल विकृत और दूसरा है तीव्र विकृत। कोमल विकृत वह स्वर है जो अपने शुद्ध स्वर से, जो अपनी शुद्धावस्था वाले स्वर से, शुद्ध स्वर से एक स्वर नीचे होता है दोस्तों, उसे कोमल विकृत कहा गया है। ठीक है। दूसरा आता है तीव्र विकृत। तीव्र विकृत जो अपने शुद्ध स्वर से
एक स्वर ऊपर होता है, एक स्वर चढ़ा हुआ होता है, उसे दोस्तों तीव्र स्वर की संज्ञा दी गई है। कोमल विकृत जो अपने शुद्ध स्वर से पहले आता है वो कोमल विकृत हो गया, और जो तीव्र विकृत है वो अपने शुद्ध स्वर से एक स्वर ऊपर है, एक स्वर चढ़ा हुआ है, तो उसे तीव्र स्वर कहा गया है। चलिए, स्वरों को कोमल और विकृत, एक तो है शुद्ध और विकृत स्वर, एक और दृष्टि से इनको विभाजित किया गया है। इनके दो रूप हैं, चल और अचल स्वर। चल स्वर वह स्वर है जो अपने स्थान से या तो कभी चढ़ जाते हैं या कभी उतर जाते हैं, हमेशा निश्चित स्थान पर नहीं रहते हैं, जो चलते रहते हैं। चल का अर्थात चलने से है, जो चलते रहते हैं, या तो वो कोमल होगा या तीव्र होगा। एक प्रकार ये है। दूसरा है अचल स्वर। अचल स्वर दोस्तों वो स्वर हैं जो हमेशा अपने ही स्थान पर रहते हैं, वो किसी भी स्थिति में अपने स्थान से चढ़ते और उतरते नहीं हैं। ना वो कभी शुद्ध होते, ना कभी कोमल होते, ना कभी तीव्र विकृत होते, ना कभी कोमल विकृत होते, तो वो हमेशा अपने स्थान पर रहते हैं, अचल हैं, अर्थात वो कभी इधर उधर ऊपर नीचे चढ़ते नहीं हैं, उतरते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, चल और अचल स्वर, ये आई स्वरों की बात। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। स्वरों के बाद अब हम आएंगे दोस्तों सप्तक में। सप्तक अर्थात 7 स्वरों का क्रमानुसार 7 स्वरों का मुख्य समूह जो है, 7 स्वरों का जो क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को दोस्तों सप्तक कहा गया है। सप्तक की परिभाषा, क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सप्तक मैंने आपको बताया। अब सप्तक के प्रकार, सप्तक के 3 प्रकार हैं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको सप्तक तक बताऊंगा। आज हमने नाद पढ़ा, श्रुति पढ़ी, स्वर पढ़ा, अब हम सप्तक पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में मैं आपको सप्तक तक बताऊंगा, और अगली वीडियो में सप्तक के बाद की परिभाषाएं और उनकी विशेषताएं, उनके प्रकार, तो सारी जो वो हैं परिभाषाएं हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज हम पढ़ेंगे सप्तक तक। तो सप्तक पढ़ा दोस्तों हमने, क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सप्तक के प्रकार। दोस्तों सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मध्य सप्तक, एक होता है मंद्र सप्तक, और एक होता है तार सप्तक। मध्य, मंद्र और तार। मध्य सप्तक दोस्तों वह सप्तक है जिसमें हम लोग सामान्यतः हम लोग गाते बजाते हैं, जिस सप्तक में, जैसे हम ये सी शार्प से गा रहे हैं, तो यहाँ से सा रे गा मा पा धा नी सा, इस सा तक दोस्तों ये मध्य सप्तक कहलाएगा। मध्य अर्थात बीच का, शब्द से स्पष्ट है, मध्य अर्थात बीच का। तो बीच वाला सप्तक जिसमें सामान्यतया आदमी गाते हैं बजाते हैं, तो वो मध्य सप्तक हो गया। मंद्र सप्तक आता है उसके बाद। मध्य सप्तक से एक पहला सप्तक जो ये सा है, ये सा से नीचे को सा नी धा पा मा गा रे सा, ये जो नीचे का सप्तक है दोस्तों, ये मंद्र सप्तक है। मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक, और इसके बाद जो मध्य सप्तक के बाद का सप्तक आता है वो तार सप्तक होता है। वो तार सप्तक होता है दोस्तों। इसलिए हमारे हारमोनियम पे हमारे विद्वानों ने, हमारे शास्त्रकारों ने 3 सप्तक बनाए हुए हैं। 3 सप्तक का हारमोनियम होता है। तो 3 सप्तक के 3 ही प्रकार भी हैं, मध्य, मंद्र और तार। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप सभी से कहना चाहता हूँ, कुछ चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर मुझे वीडियो में कैसे बताना है या कैसे बनाना है करके, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उस चीज़ को आप जैसे कहेंगे उस तरह से मैं वीडियो बनाऊंगा, वैसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छी लग रही होगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को शेयर ज़रूर करिए। और बेल आइकन ज़रूर दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं हर वीडियो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो, आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के ही इस
चैनल सब्सक्राइब आप करेंगे तो मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा और मुझे भी, मेरा भी उत्साहवर्धन होगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मुझे वीडियो बनाने में और नया नया कंटेंट लाने में मुझे भी दोस्तों सहायता मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपने अच्छे से समझा होगा। श्रुति, स्वर, नाद, सप्तक, ये चीज़ें आपने अच्छे से समझी होंगी और आने वाली वीडियो में सप्तक से आगे की मैं आपको परिभाषाएं दोस्तों बताऊंगा अच्छे से। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और आज के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।